नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष नायक, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा। दोस्तों, हम शरीर संरचना विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़ का अध्ययन कर रहे थे। जोड़ की ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले जोड़ से संबंधित हमारी 2 कक्षा हो चुकी है। दोनों कक्षाओं में हमने जोड़ के बारे में पढ़ा। पहली कक्षा में हमने अचल जोड़ के बारे में देखा। जो इमूवेबल जॉइंट है उनकी संरचना कैसी होती है, उनके कैसे प्रकार होते हैं, उनकी कहाँ स्थिति होती है शरीर के अंदर, वो कहाँ पाए जाते हैं। दूसरी कक्षा में हमने देखा स्लाइटली मूवेबल जोड़, अर्धचल जोड़, वे जोड़ जो थोड़ी मात्रा में गति करते हैं, उनके प्रकार देखे, उनकी संरचना देखी, उनमें पाए जाने वाले कार्टिलेज के बारे में देखें। आज की इस कक्षा में हम चल जोड़, फ्रीली मूवेबल जोड़ के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे जोड़ जो शरीर में निश्चित रूप से गति के लिए उत्तरदायी है, उन जोड़ों के कारण ही शरीर में होने वाली गतियां है वो संपन्न होती है। तो सबसे पहले आज हम चल जोड़ के बारे में देखेंगे, फिर उसके प्रकार देखेंगे और फिर उनके प्रकारों की संरचना, उनकी स्थिति और उनके कार्य देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो चल जोड़ है, फ्रीली मूवेबल जोड़ है, चल संधि है, ये जोड़ मानव शरीर में गति करने के लिए क्या है, सहायक है। मानव शरीर में गति में सहायक है, अर्थात हमारे शरीर में होने वाली गतियों के लिए उत्तरदायी हमारा जो चल जोड़, हमारे शरीर में जितने भी चल जोड़ है वो होते हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जोड़ 3 तलों से संबंधित गति करता है। अर्थात मैं आपको बता दूं, हमने प्लेन और एक्सिस पढ़े थे, उस टाइम देखे थे ना कि तल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं 3 तलों पे जो हमारे शरीर में होने वाली जो गतियां होती है वो काल्पनिक तल थे, उन्हीं तलों पे हमारे शरीर में होने वाली गतियां संपन्न होती हैं। और ये जोड़ है जो चल जोड़ होते हैं, ये कहीं ना कहीं उन तीनों तलों से संबंधित गतियों को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की गतियां संपन्न होती है। अब हम देखते हैं इसके प्रकार कि चल संधि के प्रकार, चल जोड़ के प्रकार कितने होते हैं। तो चल जोड़ को उसकी गति, उसकी बनावट तथा स्थिति के आधार पे 6 प्रकार में बांटा गया, विभाजित किया गया। अर्थात हमारे शरीर में कुल मिला के 6 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, जिनमें गतियां होती है। किसी में 1 तल में गति होती है, किसी में 2 तल में गति होती है, किसी में 3 तलों में गति होती है। तो निश्चित रूप से चल जोड़ में पाए जाने वाले जोड़ों में किसी न किसी तल पे गति अवश्य होती है और तीनों तलों से संबंधित गतियां इस जोड़ के अंतर्गत होती है। तो उन्हीं के आधार पर, उनकी स्थिति, बनावट और गति के आधार पर 6 प्रकार के जोड़ हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि वो 6 प्रकार के जोड़ कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले 1 नंबर बात करना चाहूंगा, ग्लाइडिंग जोड़। जो 6 प्रकार के जोड़ हैं उनमें पहला हमारा जोड़ है ग्लाइडिंग जोड़। दूसरे नंबर का जोड़ है हिंज जॉइंट, हिंज जोड़। और तीसरे नंबर का जोड़ हमारा पिवट जॉइंट, ये जोड़ है। और चौथे नंबर का जोड़ हमारा कॉन्डिलाइड जोड़ होता है। 5वें नंबर का जोड़ सैडल जोड़ होता है। और छठे और अंतिम नंबर का जोड़ बॉल एंड सॉकेट जोड़ होता है। तो ये मुख्य रूप से 6 जोड़ थे, जिनके नाम मैंने आपके सामने भी कॉल किए, आपको बताया कि हमारे शरीर में चल संधि से संबंधित, फ्रीली मूवेबल जॉइंट से संबंधित जो जॉइंट हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनके टाइप्स 6 प्रकार के होते हैं और वो 6 आपके सामने स्क्रीन पे। अब हम एक एक जोड़ का अच्छे से अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इनकी संरचना कैसी होती है, इनकी बनावट कैसी होती है, ये कहाँ स्थित होते हैं शरीर में और इनमें किस प्रकार के कौन से तलों में गति होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम ग्लाइडिंग जॉइंट की। ग्लाइडिंग जॉइंट, दोस्तों मैं बता दूं आपको, इस जोड़ को फिसलने वाला जोड़ कहा जाता है। अर्थात इसे फिसलने वाला जोड़ कहा जाता है। कहने का मतलब है इसमें जो हड्डियां होती है वो एक दूसरे पे फिसलती है। ठीक है, दूसरी बात, इस जोड़ में 2 सपाट हड्डियां
एक दूसरे पे क्या करती है, फिसलती है, जिसकी हमने बात की थी कि हड्डियों की संरचना इस जोड़ के अंदर ऐसी होती है कि हड्डियां सपाट होती है, सपाट मतलब प्लेन होती है, और वो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, फिसलती है, स्लाइड करती है, ग्लाइडिंग करती है। ठीक है, यह जोड़ किसी भी तल में गति नहीं करता है, इसलिए इसे नॉन एक्सियल जोड़ कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये जोड़ है, इसकी विशेष विशेषता यह है कि जो ग्लाइडिंग जोड़ है ये किसी प्लेन में, किसी तल में गति नहीं करता, इसलिए इसको नॉन एक्सियल जोड़ कहा जाता है। ये इसके लिए विशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम बात करते हैं, एक नोट लिखा हुआ है कि इस जोड़ को ऑर्थोडाइल जोड़, प्लेन जोड़, प्लेन आर्टिकुलेशन जोड़ कहते हैं। ये इस जोड़ के, जो हमारा ग्लाइडिंग जोड़ है, इसके उपनाम है। इसको ऑर्थोडाइल जोड़, प्लेन जोड़, प्लेन आर्टिकुलेशन जोड़ भी कहते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण हमारे सामने हैं। ठीक है ना, इंटर कार्प्स जोड़ और टार्सस जोड़, यहां पे ये जो जोड़ है वो ग्लाइडिंग जोड़ पाया जाता है। आई बात यहां तक समझ में। अब हम नंबर 2 हम बात करते हैं कब्जेदार जोड़, हिंज जॉइंट। इसे जिंजीलिमस के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात हमारा जो कब्जेदार जोड़ है, जो हिंज जॉइंट है, उसको जिंजीलिमस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के जोड़ की विशेषता क्या होती है, इस प्रकार की संधि में, जोड़ में, एक अस्थि का गोल पृष्ठ दूसरी अस्थि के छोर में इस प्रकार जुड़ता है कि केवल एक ही तल में गति संभव हो। अर्थात जो हमारा कब्जेदार जोड़ है, उसमें जो हड्डी का जो जॉइंट है वो इस प्रकार होता है, दो हड्डियां इस प्रकार जुड़ती हैं कि उनके अंदर जो गति है वो सिर्फ एक तल में होती है, और एक तल और एक ही अक्ष में गति होने के कारण इसे, इस जोड़ को यूनी एक्सियल जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यूनी एक्सियल जोड़ भी कहा जाता है। यहां तक बात आई समझ में। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के रूप में घुटने का जोड़, जो हमारा नी का जोड़ होता है, घुटने का जोड़ होता है, जिसमें उसमें सिर्फ क्या होता है, फोल्ड होता है, ओपन करने के बाद दूसरी साइड में उसमें क्या है, मूवमेंट, गति नहीं होती है। ठीक है ना, कब्जे के रूप में है। दूसरा है कोहनी का जोड़, जो हमारी हाथ की कोहनी है, यहाँ पे जो ये जोड़ पाया जाता है, ये भी कब्जे नुमा जोड़ होता है, जिसमें एक अक्ष पे क्या होती है, गति होती है, सेजिटल अक्ष पे, सेजिटल प्लेन तल पे गति होती है। तो इसमें भी यूनिएक्सियल टाइप का जोड़ है, कोहनी के अंदर भी, और ये भी कब्जे के जोड़ का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। एक नोट के साथ एक विशेष बात लिखी हुई है कि इस जोड़ में आकुंचन व प्रसारण, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की गति है, वो कौन से तल पे होती है, सेजिटल तल पे होती है। यहाँ पे मैंने इसका छोटा सा एक डायग्राम बनाने की प्रयास किया है, आपको अगर समझ में आए तो। ये हमारी ह्यूमरस हड्डी है जो हाथ में पाई जाती है। जो कोहनी का जोड़ है, इस जोड़ को कब्जेदार जोड़ बोलते हैं, और ये रेडियस हड्डी का जो छोर होता है, उसके अंदर ये ह्यूमरस हड्डी का जो छोर है वो क्या रहता है, सेट रहता है। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में। ये हमारा 2 नंबर का जोड़ था, हिंज जॉइंट। और हिंज जॉइंट के उदाहरण हमने देखे, कोहनी और घुटने में पाया जाता है, और इसकी विशेषता देखी। अब हम बात करते हैं नंबर 3, पिवट जॉइंट, जिसको दुराग्रह जोड़ या दुराग्रह संधि भी कहा जाता है। ठीक है, पिवट जोड़ में क्या होता है, पिवट जोड़ में खड़ी हड्डी के उभार रूपी अक्ष के समांतर ऊपरी हड्डी है वो क्या रहती है, उसके ऊपर टिकी रहती है। अर्थात इस जोड़ में एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है और टिका रहता है। यहां तक बात समझ में आ गई कि जैसे ही हमारा ये गर्दन का जॉइंट है, गर्दन का जॉइंट है वो हमारी जो सर्वाइकल जो कशेरुकाएं हैं, उसकी जो पहली कशेरुका है एटलस, उसके नुकीले भाग से
जुड़ा रहता है और खोपड़ी का एक नीचे की हड्डियां है, सिरा है, वो उसके ऊपर ऐसे सेट रहता है, एक का दूसरी एक हड्डी दूसरी हड्डी के अंदर ऐसे ऊपर ऐसे सेट रहती है। ठीक है, उभार रूपी भाग या अक्ष पे क्या रहती है, टिकी हुई रहती है। इस जोड़ में क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, रोटेशन होता है। ओके, इस गति में, इस जोड़ में केवल रोटेशन गति होती है। इसे भी यूनी एक्सियल जोड़ कहा जाता है क्योंकि यह भी एक तल में क्या करता है, गति करता है। दूसरा बात, इस जोड़, यह जोड़ हॉरिजॉन्टल तल में क्या करता है, गति करता है, अर्थात घूमने की, ऐसे जो घूमने की जो मूवमेंट होती है हमारी गर्दन के अंदर, दाएं बाएं लेफ्ट राइट देखने की हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, तो इसलिए इसको यूनिएक्सियल जोड़ कहा जाता है। और इसका उदाहरण हमारा ये जो गर्दन का जोड़ है, अंटलांटो एक्सियल जोड़, यही इसका एग्जाम्पल बेस्ट और विशेष एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। 4 नंबर कॉन्डिलाइट जॉइंट। कॉन्डिलाइट जॉइंट है वो, उस जोड़ को कॉन्डिलाइट या बाइकॉन्डिलर नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? ये हमारा 4 नंबर का जोड़ है। चल संधि के अंदर हम पढ़ रहे हैं कॉन्डिलाइट जॉइंट। कॉन्डिलाइट संधि है उसको कॉन्डिलर या बाइकॉन्डिलर के नाम से जाना जाता है। इस जोड़ में 2 तलों में गति होती है, इसलिए इसको बाइएक्सियल जोड़ भी कहा जाता है। और इसके उदाहरण के रूप में इसमें बैकवर्ड व फॉरवर्ड गति होती है। ठीक है, इस प्रकार का कॉन्डिलाइट प्रकार का जोड़ कहां पाया जाता है? ऐसा जोड़ मनुष्य के हाथ की कलाई में पाया जाता है, कॉन्डिलाइट जोड़। ठीक है, कॉन्डिलाइट जोड़ के अंदर उसकी विशेष महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैंने नोट डाल के डाली है यहाँ पे, कि इसमें घूर्णन गति नहीं होती है। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे और पीछे ये गतियां होती है, ये ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन इसके अंदर घूर्णन गति नहीं होती है, क्योंकि इस जोड़ की जो हड्डियां होती है वो इस प्रकार से बनी होती है कि उसके अंदर घूर्णन गति संभव नहीं है। इसका उदाहरण कलाई का जोड़ है। नेक्स्ट और 5वें नंबर का जोड़ हमारा है सैडल जोड़। इस जोड़ को सेलर जोड़ के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इसे सेलर जोड़ भी कहा जाता है। इस जोड़ में हड्डियां एक दूसरे के विपरीत आकार की होती है, जो एक दूसरे के साथ एकदम बिल्कुल एडजस्ट होती है, शिफ्ट होती है। हड्डियां हैं वो उस प्रकार होती है। सैडल जॉइंट इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि घोड़े की काठी और जिस प्रकार से सवार एक दूसरे के साथ ऐसे शिफ्ट होते हैं, उसी प्रकार ये जोड़ है वो क्या होता है, दोनों इस जोड़ की जो हड्डियां होती है वो एक दूसरे के साथ इस हिसाब से शिफ्ट होती है। ठीक है ना, और इनकी हड्डियों का जो आकार होता है वो एक दूसरे के विपरीत आकार की होती है। अंगूठे का जोड़ सैडल प्रकार का जोड़ होता है। अंगूठे का जो जोड़ होता है वो कैसा होता है? सैडल प्रकार का जोड़ होता है, अर्थात हमारे दोनों हाथों के जो अंगूठों में जो जोड़ पाया जाता है उसको सैडल जोड़ कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर? यह जोड़ 2 तलों में गति करता है, सेजिटल तल और फ्रंटल तल। ठीक है, अर्थात हमारा जो सैडल जोड़ है वो 2 तलों में गति करता है, सेजिटल तल और फ्रंटल तल, इसलिए इसे बाइएक्सियल जोड़ भी कहा जाता है। और ये जोड़, और इसका उदाहरण हम देखें तो ट्रेपीजियम तथा प्रथम मेटाकार्पल्स का जो जोड़ है वो सैडल जोड़ का क्या है, एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम बात करते हैं लास्ट और फाइनल जोड़, जो हमारा है बॉल एंड सॉकेट जोड़। बॉल एंड सॉकेट जोड़ में क्या होता है? इस जोड़ का पहले तो दूसरा नाम है स्पेरोइडल संधि भी कहा जाता है। स्पेरोइडल संधि कहा जाता है किसको? बॉल एंड सॉकेट के जोड़ को, बॉल एंड सॉकेट जोड़ को स्पेरोइडल संधि कहा जाता है। दूसरा, इस जोड़ में एक हड्डी का गोल जो गेंदनुमा सिरा होता है वो क्या करता है? दूसरी हड्डी के कपनुमा सिरे में क्या रहता है?
फंसा रहता है, जिसे जो कपनुमा संरचना होती है उसे सॉकेट कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए एक हड्डी का गोल गेंदनुमा बॉलनुमा भाग और एक हड्डी का कपनुमा या सॉकेट नुमा भाग आपस में मिलकर जिस जोड़ का निर्माण करते हैं उसे बॉल एंड सॉकेट जोड़ कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं एक विशेष नोट की कि ऐसा जोड़ सभी दिशाओं में गति कर सकता है। वो ये है कि जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जोड़ है वो ऐसा जोड़ है जो सभी दिशाओं में गति कर सकता है। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। हमने चल संधि के अंतर्गत हमारे शरीर में उपस्थित 6 प्रकार के जोड़ों का अध्ययन किया। 6 प्रकार के जोड़ों के नाम देखे, उनकी संरचना देखी और कहाँ शरीर में इनकी स्थिति होती है वो देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के लिहाज से ये हमारे लिए। तो आज की कक्षा में हमने चल संधि को समाप्त किया। आज इसी कक्षा के साथ हमारे जोड़ का कंसेप्ट टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।